प्रियंका गांधी बिहार में जाकर के हा 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 हंसती है, जैसे सूपनका हंसती थी कभी। मैं शपथ लेता हूँ गांधी परिवार को रायबरेली में हरा के ही दम लूंगा। खोखले लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो जनता के लिए काम नहीं बता पा रहे हैं, वो इसी तरह का भाषा व्यवहार इस्तेमाल करेंगे। बस गांधी परिवार पर सवाल खड़ा करते हैं, शर्म नहीं आती उनको? आखिर कितनी चाटुकारिता करेंगे भारतीय जनता पार्टी की? यूपी की राजनीति में अपशब्दों का इस्तेमाल या स्तरहीन बातें अक्सर कही जाती हैं, लेकिन यदि राज्य सरकारों कोई मंत्री घटिया शब्दों का इस्तेमाल करे तो मामला निश्चित तूल पकड़ेगा। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को लेकर एक बार फिर घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है। कभी कांग्रेस में ही रहे दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल और प्रियंका की वोट मांगने के तरीकों पर तंज तो किया ही, प्रियंका की तुलना सूर्पणखा से कर डाली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यंग भारत न्यूज से हरशंकर मिश्र। तो चलिए आपको बताते हैं कि दिनेश प्रताप सिंह ने वस्तुतः कहा क्या। अपनी मां को गाली देने वाले दुख से दुखी होता है तो प्रियंका गांधी बिहार में जाकर के हा 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 हंसती है, जैसे सूपनका हंसती थी कभी, राक्षस जैसा हंसती हैं। आप हमको बताइए सम्मानित साथियों, एक बेटा अपने मां के अपमान से लज्जित होकर के रो रहा है और प्रियंका गांधी हा हा हंस के कहती है प्रधानमंत्री रोने आया था। प्रधानमंत्री रोने नहीं आया था, प्रधानमंत्री देश को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण करने आया था। ऐसा नहीं कि दिनेश सिंह पहली बार राहुल या भाजपा पर हमलावर है, लेकिन वह ऐसा बार बार क्यों करते हैं, इसके पीछे स्थानीय स्तर की राजनीति है। बीते लोकसभा चुनाव में दिनेश प्रताप सिंह को भाजपा ने रायबरेली से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वह भारी मतों से पराजित हुए थे। संभवतः इसी बात का मलाल है कि वह गांधी परिवार के विरोध का कोई मौका नहीं छोड़ते। राहुल गांधी के हालिया दौरों पर उन्होंने उनका जमकर विरोध भी किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, रायबरेली में दिशा की मीटिंग के दौरान भी उनकी राहुल गांधी से जमकर तकरार हुई थी। सांसद होने के नाते राहुल इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। अमेठी के सांसद किशोरीलाल शर्मा भी इस बैठक में शामिल थे। रायबरेली के सारे अधिकारी भी इस बैठक में शामिल थे, लेकिन फिर भी उनके बीच जमकर तकरार हुई। इसका वीडियो जमकर वायरल हुआ। इसमें दिनेश कहते नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा। दर्शकों को बता दें कि दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस में रहते हुए ही पहली बार 2010 में विधान परिषद के सदस्य बने थे। फिर 2016 में भी वह कांग्रेस से ही विधान परिषद सदस्य बने। कांग्रेस छोड़ने के बाद वह सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, हालांकि हार गए थे। वह सपा में भी रहे, फिर 2018 में भाजपा में शामिल हुए। साल भर पहले प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने के दरमियान में उन्होंने टिप्पणी की थी कि अंततः लड़की लड़ नहीं पाई और भाग गई, बूढ़ी जो हो गई। हालांकि बाद उन्होंने एक्स से इसे डिलीट कर दिया था। अब प्रियंका के खिलाफ अपने बयान को लेकर दिनेश फिर से विपक्ष के निशाने पर हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा, हालांकि वो कांग्रेस में भी रहे हैं और हमारे साथ थे तब ठेकेदारी करते थे, और ये जो साथी बोल रहा है ये अपना पैकेज नहीं बताएगा। ये भी पैकेज पे ही चलता है, ये चैनल भी। अरे रुको, पूरी बात हो जाने दो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास काम नहीं है, इन्हें काम दिखाने को नहीं, खोखले हो गए हैं। जैसे 400 करोड़ की सड़क बनी, बीजेपी के लोग ऊपर से चमकते हुए दिखाई देते हैं, अंदर से खोखले हैं। ये खोखले लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो जनता के लिए काम नहीं बता पा रहे हैं, वो इसी तरह का भाषा व्यवहार इस्तेमाल करेंगे। और केवल एक लीडर के लिए नहीं, हर एक के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं लोग। वहीं कांग्रेस की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आई। राष्ट्रीय नेतृत्व के इशारे पर लगातार
भारतीय संविधान का अपमान कर रहे हैं, लोकतांत्रिक परंपराएं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को लगातार अपमानित कर रहे हैं और उसके बाद उस गांधी परिवार पर सवाल खड़ा करते हैं। शर्म नहीं आती उनको? आखिर कितनी चाटुकारिता करेंगे भारतीय जनता पार्टी की? उस गांधी परिवार जिन्होंने इस देश के लिए शहादतें दी, दिनेश सिंह जी को आगे बढ़ाया, आज उसी का फायदा वो बीजेपी में फसल काट रहे हैं। चाटुकारिता बंद करिए, रायबरेली की जनता जानती है। दिनेश सिंह ने अभी अपने बयान पर कोई खेद नहीं जताया है, लेकिन यूपी की राजनीति पर उनको लेकर सियासत गर्म है। बड़ा सवाल तो यही कि आखिर राजनीतिक दल अपने नेताओं को अनुशासन की परख में क्यों नहीं बांध पाते। इस यक्ष प्रश्न के साथ मैं हर्षशंकर मिश्र आप सबसे विदा लेता हूं। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।